स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज हमारा 60 डे चैलेंज में डे 2 है। और आज हम जो सीखेंगे वो विंडोज सर्वर 2025 में बेसिक कमांड सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि आज डे 2 में हम सीखेंगे बेसिक कमांड्स इन विंडोज सर्वर 2025 में। ये मेरा विंडोज सर्वर 2025 है, इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। राइट। सबसे पहले जो कमांड्स होती है बहुत इजीली जो विंडोज के वर्जन को लेके होती है कि विंडोज का वर्जन कौन सा है, वो कैसे पता करें। तो रन पे जाके आप विन वर करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो विन वर करने से देखिए दिख जाएगा जो भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट। फिर दूसरी कमांड होती है कमांड लाइन में जाने के लिए आप यूज करते हो सीएमडी। सीएमडी कमांड जो होती है कमांड लाइन में जाने के लिए आपकी कमांड है नॉर्मल सीएमडी। अब यहाँ पे आके अगर आपको विंडोज इस पर्टिकुलर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होस्ट नेम पता करना है कि कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप सीधे सीधे टाइप करोगे होस्ट नेम और जस्ट एंटर। तो यहाँ पे देखिए इस जो कंप्यूटर का नाम है वो ये लिखा हुआ आ गया। राइट। तो इस तरह से आप इसका होस्ट नेम पता कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो कमांड होती है दैट इज होती है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फिग। राइट। इससे आप आपके सिस्टम का जो भी आईपी एड्रेस आपको मिला है, ठीक है, वो पता कर सकते हो कि आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस क्या मिला है। कोई भी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस अगर आपके नेटवर्क पे पर्टिकुलर आपके रजिस्टर होती है तो वहां पे उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है जो कि एक लॉजिकल एड्रेस होता है। तो आईपी कॉन्फिग से उससे डिटेल आपको मिल जाती है। तो आईपी कॉन्फिग करता हूँ तो देखिए उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई है कि IPv4 यहाँ पे क्या मिला है 192.168.1.12। राइट। तो आईपी कॉन्फिग दूसरी कमांड होती है। फिर आती है एक गेट मैक। गेट मैक से क्या होता है? आपका मैक एड्रेस उस सिस्टम का पता पड़ता है कि मैक एड्रेस क्या है। तो फॉर एग्जांपल गेट मैक मैं करता हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पे जैसे एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे उसका फिजिकल एड्रेस मिल जाता है। आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल होता है और जो आपका गेट मैक जो आपका मैक एड्रेस है, ठीक है, वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। ये देख देख सकते हैं आप। ठीक है। इस तरह से आप गेट मैक करके मैक एड्रेस पता कर सकते हैं। उसके बाद जो कमांड आती है वो नॉर्मल होती है। रन पे आप जाएंगे तो वहां पे लिखेंगे COMP COMPMGMT.MSC। MSC स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल। कॉम्प कंप्यूटर मैनेजमेंट डॉट MSC। इसको जब करूंगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन खुल जाती है। ये देखिए पीछे इसमें ओपन हो गई कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पे आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो जैसे टास्क शेड्यूलर, इवेंट व्यूअर, शेयर फोल्डर, लोकल यूजर कितने बने हुए हैं। ठीक है। लोकल यूजर में, यूजर्स में और ग्रुप्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है। और सारी एप्लीकेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे इसमें टैब टूल्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको सिंगल सिंगल टूल्स में जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इवेंट व्यूअर में जाते हैं तो रन पे जाके आप टाइप करेंगे EVENT VWR। तो उससे भी वही इवेंट व्यूअर खुलेगा जो आपके कंप्यूटर मैनेजमेंट में इवेंट व्यूअर दिख रहा था। ये देखिए। ऑलराइट। सेम चीज ऐसे अगर आपको डिस्क के उसमें मैनेजमेंट में जाते हैं तो आप टाइप करेंगे DISKMGMT.MSC। यहाँ पे आपके इस सिस्टम पे जितनी डिस्क हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी। ठीक है। कौन सी डिस्क कितने जीबी की है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप CMD में जाके जस्ट आप टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो। तो सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए जैसे मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे सारी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। ठीक है। कंप्यूटर का नाम आ गया, ठीक है, OS वर्जन आ गया, कितनी हार्ड डिस्क उसमें, कौन से VMware उस पर पड़ा हुआ है, कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, कितनी मेमोरी है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको अपने सिस्टम को मॉनिटर करना है तो आपके लिए कमांड है रेसमॉन, रिसोर्स मॉनिटर। उससे आपको आपके सिस्टम पे क्या क्या चीजें चल रही है, कौन कितना प्रोसेस खा रहा है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको बोलते हैं रिसोर्स मॉनिटर। ठीक है। इसके बाद आपकी जो कमांड आती है वो आती है ncpa.cpl। ncpa.cpl से आपको नेटवर्क कनेक्शन के बारे में आपको पता पड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी आपके लैन कार्ड जो वाईफाई जो भी कनेक्टेड है वो आपको दिख जाएंगे। तो उसमें जाके आप उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। एक कमांड होती है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जिसको हम बोलते हैं पिंग पैकेट इंटरनेट गोफर। फॉर एग्जाम्पल पिंग स्पेस मैं google.com करता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए पिंग कनेक्टिविटी आ रही है मेरी, मतलब इंटरनेट से ये कनेक्टेड है। ठीक है। एक कमांड होती है NS लुकअप। ठीक है। NS लुकअप से क्या होता है कि नेम रिजोल्यूशन के लिए काम में आती है। तो NS लुकअप करता हूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सर्वर का मैं hotmail.com करके सर्च मारूँ किसी भी सर्वर, तो उससे रिलेटेड उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे मेरे को मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये कमांड आपके लिए भी यूजफुल होती है।
एक लास्ट कमांड मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है नेट स्पेस यूजर। अगर कोई भी यूजर को आपको ऐड करना है तो नेट स्पेस यूजर, यूजर का नाम, ठीक है, उसका पासवर्ड, जो भी पासवर्ड देना है, फॉर एग्जांपल जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है वो पासवर्ड, और फिर स्लैश ऐड, तो उससे आपके सिस्टम पे लोकल यूजर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक कमांड्स थी जो आपको याद होनी चाहिए कोई भी सर्वर या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये आज का डे 2 था। डे 3 में मिलते हैं दोस्तों।